है सो आत्म को हिते है सुखे सो सुखे आकुलिता बिन कहे आकुलिता से बे माहिना ताते से मगे लाग्यो चाहिए समय के दर्शन ज्ञान चरण से मकसद भेदे विचारो जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो द्रव्य ते भिन्न आपे में कुछ सम्यक ते भला है आपे रूपे को जाने पड़ो सो समय की ज्ञानी कला है आपे रूपे में लीन रहे फिर समय की चारित्र हुई सोई अव्यवहारे मुखे मगे सुनिए हेतु नियत को हुई जीवे अजीवे तत्तरु आश्रवे बंदेरु सांबर जानो निर्जरे मोखे कहे जिने तेने को जो सारे धानो सोई समीकित व्यवहारी अभिने रूपे बखानो इनको सुनि सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और आनो वैरात में अंतर्यात में परे मात में जीवे तथा है देह जीवे को एक गिने बही रात में तत्व मुधा है उत्तम मध्य में जन्म के अंतरे आत्म ज्ञानी द्विध संगे बिनु सुदुपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी मध्य में अंतरे आत्म है जे देसे व्रति आघारी जग में कहे अभी व्रत समय दृष्टि तीनों से बेमगे चारे सकल निकल परे माता में दय विधि तिनमें गाते निभारी सोरे हंते सकल परे माता में लोकालोके निहारी ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्धे महंता तह निकल अमल पर माता में भोगे सर में अनंता वैराता में ताहे जानी तज अंतरे आत्म हुजे परमात्मा में को ध्याय निरंतर जो निजे आनंद पूजे चैतन्य ताबिन सो अजीब हैं पंचे भेद जाके हैं उद्गले पंचे मरण रसे पने गंधे दु परस बसूता के हैं जी पुदे गले को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी
तिष्ठते होए सहाय धर्म जिनविनि मूर्ति निरूपी। सकल द्रव्य को बस जास में सुहाकाशे पिछानो नियत बर्तना निज दिन सो व्यव हारे काले परिवानो यो अजीवे अबे अश्व सुनिए मन बचे काहे त्रियोगा मिथ्या विरति अरु कसा रे परे मादे सहित उपयोगा। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयिरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सवसाहुने। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छोटा समय सा छडाला जी ग्रंथ, तीसरी ढाल। व्यवहार सम्यक्त की बात चल रही है हमारी। पंडित दौलतराम जी ने पहले निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप तीनों रत्न की परिभाषा के माध्यम से दिया। उसके बाद यह बताया कि व्यवहार रत्नत्रय में जीव की परिणति कैसी होती है। जब जीव को निश्चय सम्यक दर्शन हो तब उसके साथ चलने वाला जो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है वह कैसा होता है। पहले हम छोटे प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दीदी कहानी पढ़ना है क्या मुनिराज वाली? हाँ सरिता जी, आज आपका नंबर है क्या? जी हाँ चलिए, आप पहले कहानी ले लीजिए, उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे। कीजिए, प्रारंभ कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। ये शिवभूति मुनिराज की कहानी है, जिनको शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं था और ना ही उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, फिर भी उन्होंने अल्पकाल में मोक्ष पद को प्राप्त किया। शिवभूति, तुझे तो कुछ भी नहीं आता और ना एक शब्द का भी स्मरण रहता है, मैं तुझे क्या उपदेश दूं? गुरुदेव ने शिवभूति मुनिराज से बोला, गुरुदेव मुझ दीन अनाथ पर दया कर सरल भाषा में धर्म का सार समझा दीजिए। मैं अनपढ़ बुद्धिहीन आपके शास्त्रों की गहराई को बिल्कुल भी नहीं समझता। शिवभूति मुनिराज ने विनय करके दीनता से बोला। मुनिराज ने दया करके उसे समझाया, भाई तू इस मंत्र को रट ले और जीवन में उतार ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। मंत्र है, मातुष मारुष, राग मत कर, देश मत कर। शिवभूति मुनि इसी मंत्र को रटते हुए स्वभाव को समझकर राग देश को दूर करने का प्रयत्न करने लगे, किंतु ज्ञान का उघाड़ कम होने से वह मंत्र भी भूल गए। उनके गुरु भी विहार कर चुके थे। शिवभूति अपने मंत्र को स्मृति में लाने का बहुत प्रयत्न करते, किंतु उन्हें अपने मंत्र का स्मरण नहीं आ रहा था। एक दिन शिवभूति मुनिराज कहीं जा रहे थे, तब एक नगर में कोई महिला उड़द की दाल धो रही थी। तब उन्होंने उनसे पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो? महिला बोली, तुष छिलका और मांस दाल भिन्न भिन्न कर रही हूँ। तुष और मांस का शब्द सुनते ही उन्हें उस मंत्र के भाव का स्मरण हो उठा। ओहो, यह शरीर आदि तुष के समान है, छिलके के समान है।
और आत्मा मांस दाल के समान है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार द्रव्य शुद्ध शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल भी न होने पर भी आत्म स्वरूप का अनुभव कर स्वभाव में लीन हो गए और कर्मों का नाश कर शिव की विभूति सिद्ध परमात्मा बनकर सिद्ध परमात्मा बन गए। भावों की शुद्धि ही धर्म का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में मात्र शास्त्र ज्ञान कार्यकारी नहीं है, बल्कि भाव ज्ञान कार्यकारी है। शिवभूति मुनिराज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा सरिता जी, शॉर्ट में बहुत अच्छी कहानी सुनाई है आपने। क्या शिक्षा मिलती है भाई, शिवभूति मुनिराज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसने सुनी है ध्यान से? हाँ नंदिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हमारे भावों की शुद्धि से ही हमारा आत्म कल्याण हो सकता है, शास्त्र अभ्यास ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया। क्या मंत्र दिया था शिवभूति मुनिराज को आचार्य ने? सरिता जी आपने तो कहानी सुनाई है, स्वाति जी बोली। मारुष मारुष मातुष मातुष मारुष, बिल्कुल सही, ये सूत्र दिया था। क्या अर्थ है इसका, मातुष मारुष का? इसका अर्थ है कि छिलका अलग, तुष मतलब छिलका, या और माँ मीन्स दाल। ये तो छिलका अलग और दाल अलग, और देह अलग, उसी प्रकार देह और आत्मा अलग अलग है। ठीक है। मातुष रुष मतलब राग, राग और आत्मा अलग अलग है। ठीक है। रुष मीन्स राग दीदी, रुष मीन्स राग। रुष मीन्स राग होता है, और छिलका भी हो सकता है। तो रुष, मातुष मारुष, ये इस तरह का सूत्र बताया था आचार्य श्री ने शिवभूति मुनिराज को। शिवभूति मुनिराज को कितना ज्ञान था, कितने शास्त्रों का ज्ञान था? अर्चना जी बोलिए। विभूति मुनिराज को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, पंच परमागम का ज्ञान भी नहीं था? नहीं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत कमजोर थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बताया है। और जैसा कि हमने पहले भी सुना, क्या शिक्षा मिली इस कहानी से हमें, कि केवल शास्त्र ज्ञान कार्यकारी नहीं है, भावों की विशुद्धि ही कार्यकारी है। हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, एग्जाम में फर्स्ट भी आ जाएं, तब भी उससे वो कुछ भी कार्यकारी नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में फर्स्ट आ गए तो स्वर्ग में आपकी सीट रिजर्व हो गई, ऐसा नहीं। स्वर्ग मतलब पुण्य बंधना भी तब संभव है जब आपके परिणाम विशुद्ध होंगे, शुद्ध होंगे। और मोक्ष तो तभी होगा जब आपका परिणाम शुद्ध उपयोगमयी होंगे, आपके परिणाम, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्र ज्ञान कार्यकारी नहीं है। फिर क्यों कर रहे हैं हम ये शास्त्र ज्ञान कार्यकारी नहीं है? तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं चढ़ाला, क्यों क्लास चला रहे हैं रोज, क्यों आ रहे हैं 2:30 से 3? आराम से सो ना घर में। जब कार्यकारी ही नहीं है शास्त्र ज्ञान, तो उस समय तो हम सो सकते हैं, ठंड है, आराम से धूप में बैठ सकते हैं। क्यों हम ये किताब खोल खोल के नोट्स बना रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई सरिता जी? आपने तो बता दिया कि ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं हम ये सब? कल से हम क्लास बंद कर दें?
नहीं, ऐसा नहीं है दीदी। शास्त्र ज्ञान निमित्त में का तो काम करता है, और भाव उसके साथ ज्ञान होगा तो भावों की शुद्धि भी बढ़ती है। तो ज्ञान होना भी जरूरी है। ज्ञान रहता है तो अपन सही दिशा में भी जा सकते हैं। देखो, ऐसा है, ज्ञान थोड़ा हो या ज्यादा हो, उस ज्ञान का समर्पण चाहिए, है ना। अभी जो अपने 24वें तीर्थंकर थे, कौन से थे 24वें तीर्थंकर? ध्यान है किसी को? क्या बात है, सबके हैंड रेज हो गए 24वें तीर्थंकर में। 24वें तीर्थंकर का नाम भी याद नहीं है क्या? कि अभी सब सोकर उठे हैं नींद में से, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, क्या हो गया? बोलिए रेखा जी। महावीर भगवान हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, जिसके शासन में हम सब रह रहे हैं। ऐसे 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान है। जब उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था तब वह कौन सी पर्याय में थे? शेर की पर्याय में दीदी। शेर की पर्याय में। और शेर की क्या प्रवृत्ति रहती है? कि वह मांसाहारी होता है शेर, ठीक है। अब जब शेर की पर्याय में थे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे थे, उसके पहले कितने शास्त्र पढ़े थे उन्होंने? दीदी शेर की पर्याय में तो शास्त्र ही नहीं पढ़े होंगे। शास्त्र नहीं पढ़े शेर की पर्याय में, फिर सम्यक दर्शन कैसे हो गया उनको? नहीं दीदी, पहले भव का कुछ ज्ञान, पहले भव का उनको ज्ञान था ना, इसलिए। पिछले भाव में शास्त्र पढ़े थे क्या उन्होंने? छड़ाला के एग्जाम दी थी क्या उन्होंने? दीदी उन्हें तो बहुत भावों का ज्ञान था ना। अच्छा, इसलिए सम्यक दर्शन हो गया। जब हम नारकी थे, नारकी की पर्याय में थे, तब हमें भी अवधि ज्ञान था। तो अवधि ज्ञान में बहुत सारे भवों का ज्ञान होता है। तो क्या हमें सम्यक दर्शन हो गया? बहुत सारे भवों का ज्ञान होने से सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? कि बहुत सारे भवों का, बल्कि 100 भवों का भी ज्ञान हो तब भी सम्यक की गारंटी नहीं है। अवधि ज्ञान होता है ना, तो सारे नारकियों को, सारे देव को अवधि ज्ञान होता है, तो वो सम्यक की गारंटी नहीं होता है। सम्यक की गारंटी क्या है? शास्त्र पढ़ना या नहीं पढ़ना, आप तो बस ये बताइए, इधर उधर की बातें मत बताइए कि कल से क्लास लगेगी या नहीं लगेगी। बस ये बताइए कि क्लास भी लगेगी और आप सब भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों लेंगे आप क्लास? कि जब वो कार्यकारी ही नहीं है तो फिर क्या फायदा क्लास लेने से? कि शास्त्र ज्ञान निमित्त है, जैसा कि सरिता जी ने बताया। तो निमित्त तब कहा जाएगा जब कार्य होगा, सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा, तब शास्त्र ज्ञान निमित्त है। अभी तो वो निमित्त भी नहीं है। जब आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा कि अरे क्यों, कैसे हुआ सम्यक दर्शन, तो आप निमित्त रूप में बताएंगे कि हमने ये छड़ाला का अध्ययन किया था, ये हमने ये बात सुनी थी, इसलिए हमें सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन जब तक कार्य नहीं हुआ है तब तक निमित्त भी नहीं है। तो फिर क्यों पढ़े हम शास्त्र? कि इसलिए पढ़ें कि यदि आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? यदि आप छड़ाला की क्लास में नहीं आ रहे हैं तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? उस समय हम घर में सो रहे हैं, या उस समय हम कोई पकवान बना रहे हैं, या उस समय कोई हम गेस्ट अटेंड कर रहे हैं, या फिर हम किटी पार्टी में जा रहे हैं। कुछ भी, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह सब अशुभ में अशुभ ही है, और पाप का ही बंध होगा उन सब कार्यों से, है ना। अब आप छड़ाला की क्लास में आए तो यहाँ पाप का बंध तो नहीं होगा ना, कम से कम आपके शुभ भाव तो चलेंगे। और इसी शुभ भाव में चलते चलते, इसी शास्त्र में यह बताया है कि शुभ भाव छोड़ने लायक है। इसी शास्त्र में यह बताया है कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। इसी शास्त्र में यह बताया है कि शास्त्र पढ़ना कार्यकारी नहीं है। सम्यक प्राप्त करने के लिए हमारे पास जितना भी ज्ञान उपलब्ध है उसका सर्वस्व समर्पण होना चाहिए। शिवभूति मुनिराज के पास थोड़ा ज्ञान था, उसका पूरा समर्पण उन्होंने अपने आप में किया। हमारे पास ज्यादा ज्ञान है तो हमें भी उस पूरे ज्ञान का समर्पण अपने आप को करना होगा, अपनी आत्मा में लगाना होगा। तो ज्ञान समर्पण मांगता है।
जो रत्नत्रय है, रत्न की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती, संपूर्ण समर्पण मांगता है रत्नत्रय। जैसे कोई कलेक्टर हो, है ना, अब उस कलेक्टर की शादी हो गई, तो वो जो लड़की थी वो बहुत ही गरीब परिवार की लड़की। अब कलेक्टर से शादी हो गई उसकी, और वहां जहां पहले तो उसके पास मतलब सुबह खाने तो शाम को खाने का भी नहीं था उसके पास, इतनी गरीब थी। और यहाँ कलेक्टर से शादी हो गई, तो कलेक्टर से शादी होते से ही सबसे पहले तो वो क्या कहलाने लगी, कलेक्टर नहीं कहलाने लगी, है ना। और जितने भी नौकर चाकर थे सब उसका सैल्यूट करने लगे, जैसे ही मैडम निकली तो सब सैल्यूट मार रहे हैं। किस लिए हुआ ये सब चेंज, कि सिर्फ एक श्रद्धा के कारण उस लड़की ने अपने आप को ऐसा माना कि मैं ही कलेक्टर हूं, कलेक्टर मतलब मैं कलेक्टर हूं। तो वो सबको ऑर्डर, ए चलो तुम यहाँ पे ये सफाई करो, चलो तुम ये करो, सबको वैसा ऑर्डर देने लग जाती कि जैसे वो खुद कलेक्टर। संपूर्ण समर्पित कर दिया उसने कलेक्टर के प्रति अपना। संपूर्ण समर्पण का फल ये हुआ कि उसे ये सब भोगने को मिले। ऐसे ही जो पर्याय है, हमारी जो श्रद्धा की पर्याय है, अपना सर्वस्व समर्पण यदि ध्रुव की तरफ कर दे, द्रव्य की तरफ कर दे, कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं, ऐसा संपूर्ण समर्पण कर दे कि तुम तो क्षणिक हो, कि नहीं मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं, ऐसा अपने आप को अनादि अनंत मानने वाली क्षणिक पर्याय है। तो वो पर्याय जब अपने आप को अनादि अनंत मानेगी, ध्रुव में अपना समर्पण कर देगी, तो उसके कोने कोने से देखो, युगल जी बाबू जी के प्रवचनों में आता है कि श्रद्धा की पर्याय में स्वयं श्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है, उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। मतलब उसका संपूर्ण समर्पण ध्रुव के प्रति है कि मैं ऐसी हूं, ऐसी श्रद्धा हो गई तो फिर अनंत काल के लिए वो श्रद्धा सुख भोगेगी। तो संपूर्ण समर्पण चाहिए। सार बात यह है कि जितना भी ज्ञान हो वो पूरा ज्ञान आपका उधर लगना चाहिए, जितना भी श्रद्धान है वो पूरा श्रद्धान आपको अपनी आत्मा की तरफ आना चाहिए। यही है सम्यक्त्व की गारंटी। आपने सर्वस्व समर्पण कर दिया तो निश्चित आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, अनुभूति की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आप चख सकेंगे। शिवभूति मुनिराज के पास जितना ज्ञान था उसका सर्वस्व समर्पण उन्होंने किया, अपने ध्रुव आत्मा की तरफ उपयोग किया, तुष माश भिन्न, केवल इतने से शब्दों से चलकर उसका लक्ष्य अपने आत्मा की ओर आया। तो सर्वस्व समर्पण करने के फल में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत सुंदर कथा सुनी हमने। अब चलते हैं अपने विषय की ओर। बहिरात्मा, अपने ये जो आत्मा के 3 भेद हैं उसकी चर्चा हमने की थी। थोड़े से प्रश्न उसमें से ले लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सर्व जीव राशि के 3 भेद कौन से हैं? जिनकी पहले से हैंड रेज है वो डाउन कर लीजिए। सर्व जीव राशि के 3 भेद कौन से हैं? बोलिए समता भाभी, थोड़ा क्विक बोलना है सबको। हाँ, 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बिल्कुल सही। बहिरात्मा किसे कहते हैं संगीता जी? शरीर आत्मा को एक मानना बहिरात्मा पना है। हाँ, शरीर आत्मा को एक मानने वाला जीव बहिरात्मा है ना। बहिरात्मा पूछा ना, तो बहिरात्मा की ही परिभाषा देना है। तो जीव और आत्मा और शरीर को एक ही जो जीव आत्मा और शरीर को एक ही मानता है वह बहिरात्मा है। ठीक है। अब अंतरात्मा किसे कहते हैं? आरती जी। जो शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान से अलग अलग मानते हैं वह अंतरात्मा है। बिल्कुल सही। जो जीव आत्मा को शरीर आदि सभी पदार्थों से भिन्न जानता है उसे अंतरात्मा कहते हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? निशा जी। जय जिने दीदी। जो कर्म
मन से रहित परम पद पर स्थित है उन्हें परमात्मा कहते हैं। कर्म बल से रहित परम पद पर स्थित है उन्हें परमात्मा कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो वह परमात्मा कहलाते हैं। हाँ, दोनों ही परिभाषाएं ठीक है। अंतरात्मा के कितने भेद हैं? अंतरात्मा सकल परमात्मा निकल परमात्मा। रूबी जी बोलिए। दीदी 3 भेद है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। बिल्कुल सही। उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? स्वाति जी। 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम प्रॉपर उत्तर दिया है आपने। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? अभिलाषा जी। 5वें गुण स्थान वर्ती उत्कृष्ट देश प्रति उत्कृष्ट श्रावक और 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज जिनमें 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होता है, शुभ उपयोगी मुनिराज को मध्यम अंतरात्मा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जघन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं? सरिता जी। 4थे गुण स्थान वर्ती व्रत रही समय दृष्टि जीव जघन अंतरात्मा है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अब तीनों अंतरात्माओं जो है उत्तम, मध्यम और जघन्य, तीनों अंतरात्माओं में समानता क्या है? सुलोचना आंटी। तीनों अंतरात्मा 7वें सम्यक समानता तो समानता 4थे गुण स्थान वर्ती तो है जगन्नाथ अंतरात्मा, 5वें गुण स्थान वर्ती है, 6वें गुण स्थान वर्ती जे है मध्यम अंतरात्मा और 7वें से 12वें तक शुद्धात्म मतलब अपनी आत्मा में लीन है वे उत्तम परमात्मा है। 7वें से 12वें तक गुण स्थान वर्ती शुद्ध उपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। तो उत्तम अंतरात्मा तो सकल और निकल, तो इसमें 13वें गुण स्थान वाले नहीं, नहीं 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 नहीं, प्रश्न ही मेरा अलग है। चलिए कोई और बोलिए, तीनों में समानता क्या है? विशु जी। उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा, इन तीनों में समानता ये है कि तीनों ही आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं। ये तो तीनों में समानता है, क्योंकि ये जो अंतरात्मा है इनके ही भेद हैं, तो ये तीनों में समानता हो गई कि शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना, यही समानता है। ठीक है, पर प्रॉपर उत्तर नहीं है, क्योंकि है ना ये तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा इसमें अगर ऐसा मानेंगे अपन, क्योंकि परमात्मा भी शरीर और आत्मा को अलग अलग ही जानते हैं, है ना। इन तीनों अंतरात्मा में क्या समानता है, ये है प्रश्न। बोलिए अंजू जी। जय जिनेन्द्र। तीनों ही समय दृष्टि हैं और शुद्ध उपयोगी, तीनों ही समय दृष्टि हैं और शुद्ध उपयोगी हैं। शुद्धोपयोगी कहाँ है भाई? चलिए और कोई? रूबी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मतलब सम्यक, तीनों ही सम्यक दृष्टि है और सब चारित्र, मतलब 4थे दृष्टानवर्ती के भी आंशिक चारित्र रहता है। अविरति है वो, आंशिक चारित्र कहाँ हो गया उसको? नहीं मतलब भावों की अपेक्षा बताए ना, मतलब उसमें बताए नहीं थे पंडित जी ने कि तीनों मतलब है तो सम्यक उस पे ही चल है ना, तो उसको भी वो चारित्र भी है, मतलब बाहर में नहीं है, अंतरंग में है। और परमात्मा को?
परमात्मा को अनंत भगवान को चारित्र है या नहीं है? है ना। तो इसलिए ये बोला है कि जो सिर्फ अंतरात्मा में ही घटित हो रहा हो ऐसी चीज बताना है आपको। अंतरात्मा में क्या समानता है? चलो रूबी जी बोलिए। दीदी तीनों ही शिवमचारी हैं, शिव मार्ग बिल्कुल में चलने सही, वाले। बहुत बढ़िया, यही उत्तर चाहिए था। ये ना डायरेक्ट लिखी हुई है लाइन ही है इसमें, तीनों शिवमगचारी, तीनों ही मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। परमात्मा क्यों नहीं है? परमात्मा नहीं है क्या मोक्ष मार्ग पर चलने वाले? कि नहीं, परमात्मा मोक्ष में पहुंच चुके हैं, मोक्ष प्राप्त हो चुका है उन्हें। और बहिरात्मा, तो बहिरात्मा तो मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं रहा है, वो तो उल्टी दिशा में चल रहा है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले ये तीनों ही अंतरात्मा है। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा किसे कहते हैं? आरती जी बोलिए। जो भीतरागी सर्वज्ञ हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, वो भी, दोनों सही है बात। ठीक है, परमात्मा के कितने भेद हैं और कौन कौन से? बोलिए, उषा जी बोलिए। परमात्मा के दो भेद हैं, सकल और निकल। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा किसे कहते हैं? रेखा जी। सकल परमात्मा जो शरीर सहित है उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं और अनंत भगवान कहते हैं। पूरा उत्तर नहीं आया। चलिए सरिता जी बोलिए। जो शरीर सहित है वो सकल परमात्मा है, अनंत परमेष्टि, अनंत भगवान सकल सकल परमात्मा है, जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, 4 घातीय कर्मों का जिनको क्षय हो गया है वो अनंत परमात्मा है। निकल परमात्मा किसे कहते हैं? सीमा जी। जो शरीर से रहित हो उनको निकल परमात्मा कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। ठीक है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में कौन है और कौन उपादेय है? हे और उपादेय की चर्चा भी की थी अपन ने। बोलिए अभिलाषा जी बोलिए। बहिरातम हे है, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा उपादेय। गलत बोल रहे, नहीं गलत बोला। बहिरातम हे है, बाकी जो अंतरात्मा और परमात्मा उपादेय है। हाँ, और ये दोनों उपादेय कैसे? आश्रय करने के लिए उपादेय नहीं है, ये दोनों प्रकट करने के लिए उपादेय हैं। प्रकट करने के लिए उपादेय। ठीक है। हाँ, अब ये जो हमने स्वरूप जाना ना बहिरात्मा का, अंतरात्मा का और परमात्मा का, तो ये इस स्वरूप को जानकर क्या करना चाहिए? भी कुछ हैंड्स तो हमेशा ही रेज रहते हैं। चलिए स्वाति जी बोलिए। इन तीनों को जानकर बहिरात्म पने को छोड़कर परमात्म पद का ध्यान करना, परमात्म पने का ध्यान करना चाहिए हमें। इन तीनों को जानकर
वैराग्यपने को त्याग कर और अंतरात्मा बनकर परमात्मा पने का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा पद का ध्यान करना चाहिए, पद प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा पद प्राप्त करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, दोनों चल सकते हैं। ठीक है, वैरात्मपन का त्याग करके अंतरात्मा होकर परमात्मा पद प्राप्त करना चाहिए। ये तीनों बातें हमेशा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है बात। चलिए, प्रश्न तो और भी हैं लेकिन अपन तो विषय पर आ जाते हैं, समय बहुत कम बचा है अपने पास। हाँ,